और इसी सत्र में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे प्रथम वक्ता डॉक्टर गिरधर दान रत्नू को, जो कि राजस्थान से आए हैं और आपने राजस्थान लोक साहित्य में जल की महत्ता पर अपने महती भूमिका निभाई है और बहुत अच्छा काम किया है। मैं सर्वप्रथम आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ और अपने व्याख्यान से हमें अभिभूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब, मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने वाले आदरणीय डॉक्टर हितेश्वर जी और आप सभी महानुभाव, मैं मेरी बात रखूं उससे पहले इस गरिमामय कार्यक्रम में सुदूर राजस्थान के उस अंचल से आया हूं जहां आज भी पानी की किल्लत है। तो ऐसे भव्य कार्यक्रम को देखकर, ऐसे भव्य आयोजन को देखकर मुझे कवि की पंक्तियाँ याद आ गई और मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक कवि ने कहा कि मेरे पास अभी सिवाय भावों को प्रस्तुत करने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं इस तमाम आयोजक मंडल को मैं मेरे वो भाव अर्पित कर रहा हूँ कि हो मंजू माली तो गुणमाल गूंथ गूंथ, पोय के प्रसोन पुण्य प्रभु पे दिया करूं, और हो सुर ज्ञानी तो तन में तरानों से ही सुरताल सांद भाव भक्ति के भरा करूं। हो धनवान तो नीकी वस्तु को नजर करूं, और हो फनवान तो मैं फन पे जीव मरूं। जब एक भी ना अंक ऐसो प्रभु ना प्रदान कियो, तो भावों के सिवाय अभी भेंट ही कहा धरूं। मैं सिर्फ मेरे भाव अर्पित कर रहा हूं और मेरा इस पत्र का विषय है राजस्थानी लोक साहित्य में जल की महिमा। जल है तो जहान है, ये बात झूठी नहीं है, सटीक वो सत्य है। ये कहने वाले युग दृष्टा वो भविष्य दृष्टा होते हैं। आने वाले विषम परिस्थितियां प्रत्यक्ष नजर आती है, तभी तो कहते हैं कि जल है तो कल है और जल नहीं है तो कल भी नहीं है। अन्न जल वायु सूर्य अग्नि को हमारे मनुष्यों ने सच्चे देव की संज्ञा से अभिहित किया है। कवियों ने कहा है कि अन्न जल वायु अगन अर, सूरज री कर सेव, ऐण धरा रे ऊपर दीठा परथक देव। मैं क्षमा चाहूँगा कि राजस्थानी लोक पंक्तियाँ हैं, इसमें मैंने राजस्थान के लोक संतों की, लोक कवियों की, लोक साहित्य की, डिंगल साहित्य की कुछ वानगी देने की है। अन्न और जल दोनों ऐसे हैं, इनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अन्न से प्यास नहीं मिट सकती और जल से सुधा नहीं मिट सकती। महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं कि सुधा न भाजे पानी या तृषा न भाजे अन्न, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन मानव साचे मन। अन्न के बिना 2-4 दिन चलाया जा सकता है, परंतु जल तो बिना पल भी नहीं चल सकता। जीवन की गाड़ी चलते चक्कों को अवरोध पैदा होने में समय नहीं लगती। इसी कारण जल को जीवन का आधार माना गया है। जल और अन्न का संरक्षण और पुण्यार्थ वितरण सर्वोपरि कार्य माना गया है। कर सुकरत पर काज कर, तज दे अहम तमाम, अन्न जल बांटन अवन पर, कहो सबा सिर काम। हमारे यहाँ जल से जुड़ी परंपराओं, व्यवस्थाओं, आस्थाओं की जड़ें इतिहास और धार्मिक चिंतन तक समाहित है। तभी तो लोक में कहा जाता है जल है जहाँ जगदीश है, या जल मल रहित होता है। पग पग पानी प्रगड़ा, डूंगर डूंगर थान, अरबदरी धर ऊपरा, भाव करे भगवान। कहाँ ढमंके ढोलरे अन कहाँ पुरुष 10-20, कहाँ वेणु वड़गी किया, जल जही जगदीश। प्रवाहित तो होती नदियाँ, झरते झरने, लबालब भरे तालाबों को यहाँ के निवासियों ने मात्र पानी का प्रवाह नहीं माना है, इनसे इनका आत्मिक जुड़ाव था। यही कारण है कि इन्होंने इनको कहीं मोक्ष प्रदाता तो कहीं पतित पावनी मानकर अपनी आस्था के अक्षत उसमें प्रवाहित किए हैं। तभी तो कहा गया है रंग वेदारी वाणी ने, गंगा जल पानी ने, जमुना रे झाड़ा ने, आबू रे पाड़ा ने। गंगा जल भले ही कीचड़ मिश्रित हो, दिन भले ही धूल दूषित हो, फिर भी इसकी कोई शानी नहीं है। कवियों ने कहा है कि गुडली हो तो ही गंग जड़, और खाखड़ी हो तो ही दीह, खरो विकायत खीमरो, और सांकड़ी हो तो ही सिंह। पानी को लेकर स्थापित परंपराओं को त्याज्य कर इसको उपभोग की वस्तु मानकर काम में लेने वालों ने नदियों को नाला ही नहीं बनाया, अपितु प्रणाले बना दी। तो तालाब और कूपों से पानी निकालकर उन्हें जल रहित कर दिया। इससे वो दिन दूर नहीं है जिससे आने वाली पीढ़ी के समक्ष एक भयंकर संकट उपस्थित हो जाएगा। पानी को पीने को नहीं मिलेगा।
जिससे प्यास में तड़पते हुए लोग मर जाएंगे। पहले के लोग पागल नहीं थे जो पानी को घृत से महंगा करके काम में लेते थे। वे युक्ति से जल का सदुपयोग करते थे। वे जानते थे कि जल को अधिक उपयोग पाप है और पापी का पतन शीघ्र ही निश्चित है। वो कम से कम पानी काम में लेते थे और उससे ही अपने चित्त को सुचित मानकर कहते थे कि भीजा कान और हुआ स्नान। जल मुर्ग बनने की जरूरत नहीं समझते थे। उनके तन पर भले ही मैल हो परंतु उनका मन पवित्र हुआ करता था। वे मानता था कि साबु कपड़ों साफ वे हियोन काबू होए। वे लोग थोड़े जो मीठों की भांति जल को परोड़ते थे। आज के मनुष्य की तृष्णा और भूख नित्य बढ़ती जा रही है। धरती के बक्ष में छिद्र करके भी इनकी तृष्णा नहीं बुझ रही है। वे नहीं जानते कि अधिक खींचने पर टूटती है। इनके पागलपन से कुएं सूख गए, पनघट पर झूले खो गए, तालाबों की पालों पर हगमग नहीं रही। इन लोगों के अंत से आने वाली विषम परिस्थितियों का अनुमान लगाने में अक्षम है। ऐसे लोग संवेदनहीन होते हैं। वे नहीं जानते कि जिस प्रकार इनके हृदय में संकुचन आ रहा है उसी भांति अथाह जल राशि भी सीमित हो रही है। अगर यही स्थिति रही तो जल बिना कल के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। जल की महत्ता और उपयोगिता किसी से छिपी हुई नहीं है। पहले दूर दूर गांव, कठिन पथ, साधनों की कमी, पानी की कमी थी, लेकिन लोगों का मन बड़ा था। बड़े मन वालों की लोगों ने ही मनरो महराण, दिलरो दरियाव, पूर्वरो समंद, उदरी छोड़ और सनेहरो सागर आदि उपमाओं से उपमित किया करते थे। ऐसे लोगों के पास ही अपने दुखों का दिन व्यतीत करने आया करते थे। पहले के समय में नदियों के किनारे, तालाबों के पास और निवाणों के नजदीक लोग अपनी बस्तियां बसाया करते थे। अगर ऐसा संयोग नहीं बनता तो लोग उस सीमा या नजदीक अवश्य बसते थे जहां पानी का पूरा सराजाम हो। भले ही उन्हें पानी लाने हेतु सांपों के फनों पर पैर रखने पड़े हो, भले ही झाड़ झंखाड़ों में कांटों को चुभन महसूस की हो, भले ही समय के पानी हेतु उन्हें कोसों मार्ग मापना पड़ा हो। ऐसे लोगों के लिए पानी की कीमत अपने वही आंक सकते हैं जिनकी गर्दन अपने सिर पर पानी ढो ढो कर टेढ़ी हो गई थी, जिनके कंधों पर टांकियां पड़ गई थी। फिर भी ये लोग आए अतिथि को प्यास मनुहार करके बुझाया करते थे। जाने ऊख मिठास की जामुक नीम चबाई। जो खारा खाते हैं वही मीठे का स्वाद जानते हैं। सूखा काठन जाने ही क्या धर बूठा में है, अरे जाने हरिया रूखड़ा नीरा हंदो सने है। पश्चिमी राजस्थान तो में आज भी पानी की बहुताई नहीं है, परंतु समय भी था जब यहाँ पानी पीने के लिए पानी सर्वत्र नहीं मिलकर कहीं कहीं मिला करता था। यहाँ ऐसे गांव भी थे जब यात्री या किसी से अभिवादन में राम राम या जय माता जी की कहता तो सामने वाला प्रत्युत्तर देने की जगह कहता कि तिरसो मर दिखो, यानी तुम्हें प्यासे हो। वहाँ बाकल और पालर दो तरह का पानी होता था। बाकल कुओं का अस्वादु पानी तो पालर वर्षा का पानी। यहाँ कूप खुदवाना, तालाब खुदवाना आदि पुण्य का कार्य माना जाता था। ये कार्य करने वाले के पारिवारिक सदस्य गर्व मिश्रित भावों से कहा करते थे, किण जी खुदाया कुआ बावड़ी, ए पणियारी जी ये लोय, किण जी खुदाया समंद तलाव, सुसरे जी खुदाया कुआ बावड़ी, ए पणियारी जी ये लोय, और सासू जी खुदाया तालाब बालाजी ये लोय। पश्चिमी राजस्थान में नहीं तो नदियां प्रवाहित होती है और नहीं झरने। यहाँ तो कुएं हैं, तालाब है, बावड़ियां हैं। इनमें कुछ तो ऐसे संगीन तालाब है जिनसे पूरे ही साल लोग पानी पीते हैं। लोगों ने अपने नामों से अनेक तालाब खुदवाए जिनके नाम आज भी अमर है। इन्हें ऐसे बिजड़ासर, गढ़ीसर, अकेसर, सूरसागर, हरसोड़ाव, सेंसोड़ाव, पद्मासर, टैना नादी, पुनोलाई, मीनोलाई, सिदोलाई आदि। यहाँ लगभग हर गांव में कुएं खुदवाए गए। इतिहास अमर रहा। ऊप में भी एक तीणा, दो तीणा, चौतीणा आदि खुदवाए। जहाँ जल नहीं होता था वहाँ बसना नहीं माना जाता था। थलवासियों की बुद्धि गहरी और मानवता निखरती थी। इसका कारण था कि वो बहुत ही गहरे जल से पानी पिया करते थे। कवियों ने कहा है, जल ऊंडो थड़ उजड़ो, नारी नवले वेश, पुरुष पटाधर नीपजे, अयो मूर्धर देश, सरबत भरिया फल सजैन थड़वट टीला मथ, ऊंडे जल नर नीपजे, मूर्धर धरा समथ। यहाँ के निवासी कुआं, तालाबों, बावड़ियों, नाडों का मान रखते थे। इनकी रक्षा बहुत यत्न किया करते थे। इनसे इनका आत्मिक लगाव था। इनकी पवित्रता, निर्मलता को बनाए रखते थे। कोई भी आदमी इनकी रक्षा, स्थापित परंपराओं को उल्लंघन करता तो दंड का भागी बनता था। पहले लोग वहीं बसावट करते थे जहाँ पानी, वैद्य, सजन, गुणीजन निवास करते थे।
पंडित व बुद्धिमान बसते थे। जहाँ ये लोग नहीं होते थे वहाँ बसना तो दूर, रात्रि में लोग विश्राम करना भी सटीक नहीं समझते थे। कवियों ने कहा है कि नदी वेद सज्जन गुणीन पंडित बुद्धिवत राज, एता नहीं जन नगर में त्या बसबो बेकाज। जिकण गाम में चार नहीं बणिक वेद जल न्याय, बसणो तो अड़गो रयो रात रयो नहीं जाय। गांधी सुरो गुणीजन वेद मधुर जल कोश, दे साही उदो कहे न पांचू एक पड़ोस। धर दुशाक धर धौल हर नदी निवाणा नीर, और वास महाजन पास भर अयो सुख शरीर। प्रसिद्ध डिंगल कवि मयाराम जी माड़वा भी इन्हीं भावों को अभिव्यंजित करते हुए लिखते हैं कि राजपाट रहवास भोम चाकर मन भावे, एक पूत हितकार चढ़न चंचल मन चावे। त्रिया रूप गुण त्रास वड़े वचन शुद्ध नारी, और पंडित गुण परमोद पाड़े हाट पंसारी। किरतार मंदर शोभी कने अन गोड नदी बे गाम रे, मया राम राम इतरा मळे और सुमरण किया गुण सामरे। इसलिए कवियों ने कहा है कि इसका स्मरण नमन नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि नम्रता में जो शक्ति है वह अन्य में नहीं है। जहाँ नम्रता होती है वहाँ हर बात अच्छी होती है। यही कारण है कि पानी भी चलकर वहाँ इकट्ठा होता है जहाँ निवाण होता है। ईश नमन ना छाड़िए नमन मिले निर्वाण, और जहाँ नमन तहाँ जल है ऊंचा ही सुवाण। बहता पानी चलता साधु निर्मल माने जाते हैं, उनमें कोई भी विकार नहीं पनपता। इसलिए कहा गया है कि जल में किसो मल है। अगर पानी बहता नहीं है, साधु एक जगह ही रहता है, तो उन्हें विकार अवश्य आ जाता है। बहता पानी निर्मला पड़ा गंदला होय, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। जैसे जैसे वह मैं अंतिम बात में दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, वहां की दो संवाद है। एक तो संवाद है मृग और मृगी का। एक मृगी थोड़ा पानी था और प्यास से मर गई, तो दूसरी वह दो स्त्रियां आई और उन्होंने पूछा कि ये मरे कैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई जल थोड़ो ने हो घणो, वो इसलिए मर गए कि यहाँ तो पानी तो बहुत कम है लेकिन इनमें सने बहुत है। तो उसने कहा कि शिकारी नहीं दिख रहा, ये मर गई। तो खड़ो न दिखे पारधी लग्यो न दिखे बाण, हूं तो न पूछूं हे सकी आ किण विद तजिया प्राण। तो उसने दूसरे ने कहा कि जल थोड़ा नेहा घना लग्यो प्रीत को बाण, तू पी करते ही दोना तजिया प्राण। और अंतिम में पंक्तियां रख रहा हूं बादल और समुद्र की संवाद की, जो और हमारे राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध दो है कि अगर समुद्र पर बादल गरज रहा था तो समुद्र ने बादल को फटकारते हुए कहा कि तू मेरे से ही पानी लेता है और मेरे ऊपर भी आकर गर्जना करता है, तो तुझे शर्म आनी चाहिए। तो उस बादल ने कहा कि मैं तुम्हारे अशुद्ध जल को, कड़वे जल को मीठा करता हूं और उसी गुणों के कारण मैं तेरे ऊपर गर्जना कर रहा हूं। तो मैं अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं कि मोसो ही जल मांगने लेयर शिखर चढ़ंत, लाजन आवे का पुरस मो पर ही गाजंत। खारो नीर अशुद्ध जल और पंछी ना पीवंत, खारे सु मीठो कियो गुण भरियो गाजंत। आज पानी बहुत है परंतु उसकी कदर घटती जा रही है। कहने को बहुत बातें हैं, मैं लंबा पत्र लेके आया हूँ, चूंकि समय बहुत कम है। मैं अंतिम इस पंक्तियां हमारे राजस्थान के कवि ने कहा है कि रागारी पत सोरठी और बागारो पत बीण, देसारो पत मालवो यानी पति मालिक, अन सहरा पति उजीर्ण। तो आपने हमें उजीर्ण में बुलाया, यहाँ बोलने का अवसर दिया, ऐसे गरिमा में अतिथियों से मिलने का एक शुभ अवसर प्रदान किया। मैं आप सबके प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजस्थान की मिट्टी की महक के पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पंजाब की धरती से पधारे श्री गुरु साहिब सिंह जी